हेलो भाइयों, नमस्कार। यूपी ट्रिपल एस सी जेई। अरे नमस्कार क्या, तिल लेने के लिए बाढ़ में गया। नमस्कार, मेरी बात सुनो। सुबह से देख रहे हैं हम, नौटंकी हो रही है सुबह से। ठीक है। हम एक बात कह रहे हैं, रेगुलर 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 हियरिंग बोलते रहते हैं। वो रेगुलर हियरिंग आज कहाँ गई, ये बताओ मुझे। अरे रेगुलर हियरिंग क्यों नहीं हो रही है? हियरिंग का मतलब क्या होता है? सुनवाई होना। ये नंबर लगा देना हियरिंग नहीं होता है। ठीक है। और ऐसे नंबर तो हर 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 केस का लगता है। जितने भी केस सिस्टम चल रहे हैं ना कोर्ट में, किसी न किसी का नंबर लगता है। आप नंबर नहीं लगाओगे तब भी नंबर लगेगा ही। ठीक है ना। वो ऑटोमेटिक लगता है, कंप्यूटर जनरेट। नंबर लगाना तब मानो जब आपकी हियरिंग हो जाए। ठीक है। टॉप 10 केस जो होते हैं शुरुआत के, अगर उसमें आपका नाम नहीं आ रहा है ना, तो उसको आप नहीं कह सकते कि हमारा नंबर लगा हुआ है। ठीक है, तो उस पर ध्यान दो। आप देखिए, सुबह से मैं लाइव क्यों नहीं आया, मुझे पता था कि आज हियरिंग नहीं होने वाली। मैंने कल ही बोल दिया था, कल की वीडियो बोला था मैंने। जिस दिन हियरिंग होगी मैं खुद ही लाइव आ जाऊँगा, मुझे पता रहता है, इतना अनुभव है। ठीक है। तो आज देखो, सुबह से लंच से पहले जो नंबर था 3101 था। ठीक है। और लंच के बाद भी देखो 3101 ही चल रहा है सुबह से। सुबह सुबह 12 साढ़े 12 बजे तक फ्रेश केस सुने गए थे। और अब लिस्टेड केस हैं, बट नंबर जो है अटका हुआ है। आप देखिए, आपका नंबर कितना है? 3078। अब चलो कौन सा रहा है? 3101। आपके नंबर को भी क्रॉस कर गया है। तो आपकी हियरिंग तो हुई नहीं। अगर आपका केस प्रायोरिटी में होता तो 3101 से पहले 3078 आता है, तो पहले उसको सुनते ना भाई। तो कहीं ना कहीं आपका केस कमज़ोर पड़ रहा है। आपके केस में कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहा है कोई। तो बहुत चीज़ें चल रही हैं भाई दिमाग में सबके। मेरे चल रही हैं, आपकी भी चल रही हैं। ठीक है। और ये केस अब इस तरह से देखो, मैंने आपको बोला, कल की वीडियो में क्या बोला था, ये वैकेंसी बुरी तरह फंस चुकी है, बहुत बुरी तरह से। समझिए इस बात को। ठीक है। आज आज एक निर्णायक दिन था। अब टाइम क्या हो रहा है? 3:15 होने वाले हैं। मुश्किल से 15 मिनट और केस कोर्ट खुलेगा। ठीक है। मतलब 40 मिनट और खुलेगा, 4 बजे तक खुलता है। और 4 बजे तक तुमको लगता है कि आधा घंटे में नंबर आ जाएगा? दिन गया भाई, ख़त्म कहानी, टाटा बाय बाय। ऐसे चलता रहेगा, नौटंकी होती रहेगी। जब तक आपका वकील सीरियस होके आपके केस को टॉप 10 लिस्ट में नहीं लेके आएगा, तब तक आप भूल जाइए कि आपका केस कभी ख़त्म होगा। ठीक है। अब कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर। 1.5 साल होने वाला है, हो चुका है। दूसरा साल हो जाएगा। ठीक है। बच्चे कब तक तैयारी करेंगे? ये सब करते रहेंगे क्या भाई? हैं? यूपी ट्रिपल एस सी आयोग को मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की, सिविल की नई वैकेंसी निकालनी है, तो वो किस बेस पे निकालेगा जब उसके पास कोई क्वालिफिकेशन डिसाइड नहीं है क्या क्वालिफिकेशन देनी है? तो भाई जितना भी हो सके अभी, अगर आपको आज एक नई डेट मिल जाती, डेट तो मिलेगी, कन्फर्म है डेट मिलेगी। अगर अक्टूबर के महीने में डेट मिल जा रही है तो आप लकी हो कि चलो आपको एक मौका और मिल रहा है। ठीक है। अगर आपका केस इस महीने में ख़त्म हो जा रहा है तो उम्मीद है थोड़ी बहुत कि आपका पेपर जनवरी लास्ट तक हो सकता है। लेकिन भाई भूल जाओ, भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। ये पेपर आपका जून जुलाई से पहले नहीं होने वाला। 2026 में देख लेना आप, बहुत लंबा जाएगा। मैंने आज तक जो जो बोला है वो झूठ नहीं बोला है, हर बात सच निकली है। आज फिर बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लेना आज मेरी बात को। ये केस आज अगर आपका इस अक्टूबर के महीने में ख़त्म नहीं हुआ ना, तो ये जान लेना आपका पेपर ना फिर मार्च के बाद ही होगा, मार्च अप्रैल के बाद। और बस पढ़ते पढ़ते जब बुढ़े हो जाओ, 30-30 साल के सब हो चुके हैं सांड, अब कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। ठीक है भाई। या तो इसके लिए देखो, ये या तो केस ख़त्म होता है, अगर नहीं होता है ना तो फिर सब सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी ऑफिस जाना पड़ेगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, वहाँ से जाके जो भी हेल्प लेनी हो वो किया जाएगा। ठीक है। या मुख्यमंत्री आवास में जाना पड़ेगा, जहाँ जनता दरबार लगता है वहाँ जाना पड़ेगा। जो करना पड़ेगा भाई, एकजुट होना पड़ेगा एक बार में। ठीक है। एकत्र होना पड़ेगा और जाना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो ये वैकेंसी भाई गई, समझ लो। इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, किसी काम की नहीं रहेगी। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा ना हो भाई, डर तो इस बात का लग रहा है, बहुत लोग बात भी कर रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना और ये वैकेंसी और लेट हो गई तो आयोग के ऊपर प्रेशर रहेगा बहुत ज़्यादा, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के ऊपर। कि आप कैसे प्रेशर पता है? कि जो डिपार्टमेंट होते हैं ना, पीडब्ल्यूडी हो गया, इरिगेशन हो गया, जल निगम, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उनका प्रेशर आयोग के ऊपर आएगा कि आप हमको जेई दो, पेपर कराओ। तो उस चक्कर में आयोग ये भी कर सकता है कि वैकेंसी कैंसिल करके दोबारा निकाल सकता है। ये भी सब पॉसिबिलिटी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत लोग कह रहे हैं। क्योंकि भाई उसको भी तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी निकालनी है, और आयोग तब तक नहीं निकाल लेगा जब तक निर्णय नहीं आ जाएगा क्वालिफिकेशन को लेके।
जब तक हाई कोर्ट का जवाब नहीं आ जाएगा कि जेई के लिए बीटेक एलिजिबल है कि डिप्लोमा है क्या है, तो उसको भी तो क्राइटेरिया फिक्स करना पड़ेगा। तो अगर आयोग का दिमाग ख़राब हुआ तो वैकेंसी कैंसिल करके ना दोबारा निकाल सकता है भाई, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसलिए हम कह रहे हैं जितना जल्दी हो सके इस केस को ख़त्म कर लो, दिक्कत हो जाएगी। आई बात समझ? तो भाई यहाँ आप ये मत कहना दिमाग लगा रहा हूँ, दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, जो पॉसिबिलिटी वो बता रहा हूँ। आप देखिए सुबह से आपका जब से कोड नंबर 2 में, जब से आज देखो, आज आप कोड नंबर 2 में 3 या 78 नंबर आपका है, चल कौन सा रहा है 3101, सुबह से शाम होने वाली है। आपके 1 सेकंड के लिए भी आपका केस नहीं सुना गया है आज। भाई ऐसे दिन निकलते जाएंगे, महीने बीतते जाएंगे, आपकी उम्मीद ऐसी बनती रहेगी, हर बार आपको ऐसा लगेगा अब होगा अब होगा अब होगा। ऐसे ही 30 40 50 साल बीत जाएंगे और आयोग को गुस्सा आ गया ना तो आयोग कर देगा भर्ती कैंसिल और दोबारा निकाल कर दिया चन। ठीक है, फिर कुछ नहीं कर पाएगा कोई, जान लीजिए। ठीक है, चलिए, बाकी टाइम हो गया है, अभी बस 40 मिनट और कोर्ट खुलेगा और मुझे तो संभावना 0% लग रही है कि आज की हियरिंग हो पाएगी। ठीक है भाई, और जो भी लोग ड्राफ्ट में तैयारी कर रहे हो करते रहो भाई। ठीक है, और आपको अगर तैयारी आपकी नहीं है तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको स्क्रीन जो टेस्ट सीरीज दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप इसको बाई कर लीजिए। इस टेस्ट सीरीज में आपको 240 पेज की है, इसमें आपको 120 150 टेस्ट मिलेंगे ड्राफ्टमैन की। ठीक है, और सारे क्वेश्चन टॉप लेवल के हैं, टॉप लेवल के, जो आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, और इस टेस्ट सीरीज को लगाने के बाद आप कुछ नहीं करना पड़ेगा, समझ लीजिए मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं देखने को मिलेंगे। इसकी खासियत ये है भाई, इसमें आपको सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, पीवाईक्यू इसमें एक भी नहीं है, पीवाईक्यू नहीं आता पेपर में आजकल, तो जितने भी क्वेश्चन हैं लेटेस्ट हैं, नए हैं। ठीक है, तो आप इसको परचेज करके पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, समय कम बचा है तो आप ब्रह्मास्त्र बुक ले लीजिए और ये टेस्ट सीरीज ले लीजिए, ये दो बुक पढ़िए और इन्हीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। 20 दिन पढ़ाई कर लीजिए, मन लगा के, सिलेक्शन हो जाएगा ब्रो। ठीक है, चलिए धन्यवाद। जिसको चाहिए कमेंट बॉक्स में नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर परचेज कर सकता है।